मतलब सेवक गिरी गिरी के नाम से प्रसिद्ध था। तो आपका नाम सेवक गिरी था। जी जी। तो दर्शकों, वो हमें पूर्ण सदगुरु ही बताते हैं। हम कभी तो ओम नमः शिवाय भज लें, कभी रामकृष्ण भज लें, कभी राधे राधे भज लें, कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भज लें, कभी हरे राम हरे कृष्ण, कभी राधे राधे। ऐसा तो यही तो मंत्र है जिससे कल्याण होगा लोगों का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मंत्र नहीं है, ये तो एक छाप है। लेना वो घूमना, और फलाना बाबा तो बुलेट से घूम रहा, ढिकाना बाबा तो वो स्कॉर्पियो से घूम रहा, बस इस क्रिया में लगे रहते हैं। और वो फलाने भी साधु है, मंडलेश्वर, शंकराचार्य, गिरिपुरी, इन्होंने भगवान की प्राप्ति तो दूर की बात, इन्होंने इनके पास वो दिव्य दृष्टि भी नहीं हुई कि सिद्धि ले लेते हैं। उससे ये लगता है कि ये बहुत बड़े साधु या व्यास गादी पे कथावाचक बन जाता है, तो जनता क्या समझती है कि बहुत बड़े महात्मा है। बाल बड़े बढ़ा लेते हैं या माला डाल लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, अच्छे मुख से वाणी बोल देते, तो इनको जनता को क्या लगता है, और ये बहुत बड़ा महात्मा है यार, अच्छा पुरुष है, टाटा बिरला गाड़ी से घूमते आते हैं, कांची तो वीडियो शूटिंग चलती है, एक साथ उन्हें क्या रहा है, बहुत बड़े माता, हम जनता किसान इसी में लुटा रहे। बाकी इनके पास कुछ नहीं है, खोखले हैं ये। एक बांस की तरह बोला बांस होता है, उसको ठोकते हैं तो वो टन से टूट जाता है, ठोस रहता है तो वो नहीं टूटेगा। तो ऐसे ये खोखले बांस की तरह है। आप कैसे बोल सकते हो खोखले बांस की तरह? पूरा समाज इन्हीं के पीछे लगा है। बताओ, कहना चाहिए इनको संत मान रहे हैं और इनके दर्शनों से कल्याण हो रहे हैं, आप कह रहे हो खोखला है। बताओ कैसे? जब भटक रहा है उसको रास्ता मिले, उसको प्यासे को पानी मिले। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद उस रास्ते पे चला हूँ। अगर कोई बाबा भी अगर बोलता है कि ये कौन है, ऐसा क्यों बक रहा है, तो भैया मैं तुम्हारे बीच में से आके निकल चुका हूँ। 2013 में कुंभ था, पुल टूटा था, वो भी एक सबूत है कि 2013 में पुल टूटा था कुंभ में, कुछ नहीं हुआ। वहाँ तो ये है, जितने भी मरे हैं आज भी वो आत्माएं चिल्ला रही हैं, कोई मोक्ष नहीं हुआ। ये तो सब ब्रह्मंडा है और पाखंड क्रिया है। मोक्ष ऐसे नहीं होता। उन्होंने क्या जैसे गए तो क्या उनको ज्ञान मिला माँ? सिर्फ भीड़ एक देखने को है, भीड़ में छिपा गए, भीड़ में मर गए, तो ये ऐसा थोड़ी है। ज्ञान है कि साधु संतों के दर्शन से मोक्ष होता है, साधु संतों की संगति करने से मोक्ष होता है, यहाँ नहाने में, केदारनाथ बद्रीनाथ ऐसे जाने में मोक्ष होता है। और आप है तो बिल्कुल रॉन्ग चल रहे हैं, रॉन्ग बात कर रहे हो कि साधु थे। बताओ, ऐसे साधु थे? साधु के दर्शन करने से जरूर, पर साधु वो है जो कपड़े से नहीं, जो जैसे सद्भक्ति सदगुरु, पूर्ण सदगुरु से नाम दीक्षा लेकर अगर सद्भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, तो वो युवा स्थिति में भी है तो साधु है। तो अलग अलग कोई देखो, हमने यही सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी होते हैं वो देवी देवताओं को छोड़ देते हैं, लेकिन आप दो प्रकार की बात कर रहे हो कि देवी देवताओं की भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल, देवी देवताओं की पहले भक्ति देते हैं। कोई ऐसा है ही नहीं कि देवी देवताओं को छुड़ाते हैं। ये कहीं बोलते हैं कि अरे वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश से की भक्ति करने नहीं देते, उनको छुड़वाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उनकी पाखंड क्रिया जो हम कर रहे हैं वो भी उनसे वे भी नाराज होते हैं। वो भी बोलते हैं कि ये कहाँ, जो हमारे मूल मंत्र है, जो हमारी दक्षिणा है, वो मूल मंत्र से ही दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, सेवार्थ स्टोरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ जो है, जो साधु थे, साधु भेष में थे, आज वो जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी सेवक रामदास राजपूत। अच्छा, आप राजपूत हैं। जी। तो आप, हमने सुना है कि आप साधु वेश जो है धारण करते थे। क्या, कैसे आप संत रामपाल जी के आश्रम में आ गए जी? जी, परमात्मा की जी बहुत बड़ी दया हुई। परमात्मा ने अपनी शरण में लिया। पहले दर दर भटकते थे, बिल्कुल साधु रहे। पहले आस्था रखते हुए, कुछ हंडिया जैसा निमावर है हमारे हरदा जिला से 30-35 किलोमीटर के लगभग, तो आस्था लगन में रहने से हम किसी भी देवी देवताओं के वहाँ जहाँ आस्था परमात्मा में रहती है तो जाते रहे। कुछ भक्त लोगों से, जैसे जो परिक्रमावासी है, साधु संत है, उनके साथ बैठक में ज्ञान चर्चा होने से थोड़ा सा आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद गहराई में उतरे कि भाई देखें कहीं परमात्मा का ज्ञान मिले, उन परमात्मा का। तो ऐसे मतलब वो कहीं नहीं मिला। फिर घर वापस आए। फिर घर वापस आने के बाद हमारे घर में जैसे बड़े भाई जुड़े। बड़े भाई जुड़ने के बाद उन्होंने साधना भक्ति परमात्मा की करी, आरती जो 6 महीने के बाद हमें
असर चमत्कार हुआ, जो कि वहाँ से फिर प्रेरित हुए परमात्मा का ये ज्ञान प्राप्त, नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा की आज सद्भक्ति में निर्धारित है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप साधु थे, साधु जो होते हैं, साधुओं के संत जो होते हैं, उनके पास तो कहना चाहिए बहुत सारे शिष्य जाते हैं, लोग जाते हैं, ये इसके लिए जाते हैं कि इन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली होगी। तो आपने तो हो सकता है भगवान की प्राप्ति कर ली रखी होगी, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के पास आ गए, क्या कारण है? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जितने भी साधु है, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, गिरिपुरी, इन्होंने भगवान की प्राप्ति तो दूर की बात, इनके पास वो दिव्य दृष्टि भी नहीं होगी जो होना चाहिए। एक छोटी मोटी सिद्धि ले लेते हैं, उससे ये लगता है कि ये बहुत बड़े साधु, या व्यास गादी पे कथावाचक बन जाता है, तो जनता क्या समझती है कि बहुत बड़े महात्मा है। बाल बड़े बढ़ा लेते हैं, या माला डाल लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, अच्छे मुख से वाणी बोल देते, तो इनको जनता को क्या लगता है, और ये बहुत बड़ा महात्मा है यार, अच्छा पुरुष है, टाटा बिरला गाड़ी से घूमते आते हैं, कांची तो वीडियो शूटिंग चलती है, आइट साथ उन्हें क्या रहा है, बहुत बड़े माता, हम जनता किसान इसी में लुटा रहे। बाकी इनके पास कुछ नहीं है, खोखले हैं ये। एक बांस की तरह पोला बांस होता है, उसको ठोकते हैं तो वो टन से टूट जाता है, ठोस रहता है तो वो नहीं टूटेगा। तो ऐसे ये खोखले बांस की तरह है। आप कैसे बोल सकते हो खोखले बांस की तरह? पूरा समाज इन्हीं के पीछे लगा है, बताओ। कहना चाहिए इनको संत मान रहे हैं और इनके दर्शनों से कल्याण हो रहे हैं, आप कह रहे हो खोखला है, बताओ कैसे? जी जी, अच्छा सवाल किया आपने, करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी भक्त अगर ऐसा सूचना दे रहा है, आपके कैमरे द्वारा, इंटरव्यू द्वारा अगर सूचना दे रहा है, तो आपको बिल्कुल उसको वायरल करो, और जो परमात्मा के लिए दर दर भटक रहा है उसको रास्ता मिले, उसको प्यासे को पानी मिले। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद उस रास्ते पे चला हूँ। अगर कोई बाबा भी अगर बोलता है कि ये कौन है, ऐसा क्यों बक रहा है, तो भैया मैं तुम्हारे बीच में से आके निकल चुका हूँ। 2013 में कुंभ था, पुल टूटा था, वो भी एक सबूत है कि 2013 में पुल टूटा था कुंभ में, तो वहाँ उस समय में निर्धारित था। उससे आप अनुमान लगा लेना कि ये बंदा वाकई में बाबा होगा, बाबा के भेष में होगा। जब तो उसको याद है कि 2013 में 2013 कुंभ में मतलब पुल टूटा था। देखो, पुल टूटा था, लेकिन पुल टूटने के बाद हमने ये देखा था कि अभी जो कहना चाहिए कि ये जो अभी कुंभ मनाया गया था, उसमें भगदड़ मच गई, कई लोग मर गए, उनका तो मोक्ष हो गया। आप कह रहे हो बताओ पुल टूटा था, भैया इनका मोक्ष हो रहा है जो वहाँ जा रहे हैं। आप बताओ संत हो के कैसा कर रहे हो? नहीं नहीं, कोई मोक्ष नहीं हुआ वहाँ। तो ये है, जितने भी मरे हैं आज भी वो आत्माएं चिल्ला रही हैं, कोई मोक्ष नहीं हुआ। ये तो सब ब्रह्मंडा है और पाखंड क्रिया है। मोक्ष ऐसे नहीं होता। उन्होंने क्या जैसे गए तो क्या उनको ज्ञान मिला? माँ सी भीड़ एक देखने को है, भीड़ में छिपा गए, भीड़ में मर गए, तो ये ऐसा थोड़ी है। ज्ञान ऐसा थोड़ी। ज्ञान अगर मिलता, सद्भक्ति मिलती और वो शरीर छोड़ता तो उसको मोक्ष मिलता। जो आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं, वो अगर ज्ञान मिलता, सद्भक्ति करता, तो वो एक शरीर छोड़ता तो मोक्ष मिलता। वो तो पाखंड क्रिया है, वो खुद ही पाखंड क्रिया बाबा होन कर रहे, तो इनको कहाँ मोक्ष मिलेगा? क्योंकि भाई इस धरातल पर हम भी खरे उतरे हैं, हम भी बाबा बने थे, हम भी गए, हमने भी देखा। जहाँ साधुओं से चर्चा हुई, तो चर्चा होने के बाद अखाड़े उनकी बात, वो गांव में फलाना इतना अखाड़ा है, वो वहाँ घाट पे इतना अखाड़ा है, वो वहाँ घाट पे इतने आश्रम है, वहाँ इतनी दक्षिणा मिल रहे है, तो वहाँ इतना ये कम्बल बांट रहे हैं। भाई यही चर्चा के अलावा कोई भक्ति की चर्चा तो सुनते ही नहीं थे। तो मोक्ष मिलना कहाँ से है भाई? कभी उनकी गीता पुराण से ही कभी चर्चा करे तो एक बात भी अलग है, चलो कि थोड़ा सा रास्ता इनका सुगम हो रहा है। बाकी ऐसा मेरे को कहीं दिखने की मिला कि कहीं गीता का पाठ चल रहा है, कि रामायण का पाठ चल रहा है। कुंभ में ऐसे कहीं सिर्फ यही भागवत, जहाँ देखो वहाँ हलचल, जिधर देखो उधर मतलब गदर। तो गदर में क्या मोक्ष होगा? वहाँ तो 1 2 4 रोज डेली मरना ही है, शरीर छोड़ना ही है। तो मोक्ष कैसे होगा? आप मोक्ष का जिक्र कर रहे हो। हमने तो ये सुना है कि साधु संतों के दर्शन से मोक्ष होता है, साधु संतों की संगति करने से मोक्ष होता है, यहाँ नहाने में, केदारनाथ, बद्रीनाथ ऐसे जाने में मोक्ष होता है। और आप है तो बिल्कुल रॉन्ग चल रहे हैं, रॉन्ग बात कर रहे हो कि साधु थे। बताओ, ऐसे साधु थे? साधु के दर्शन करने से जरूर, पर साधु वो है जो कपड़े से नहीं, जो जैसे सद्भक्ति
सद्गुरु पूर्ण सद्गुरु से नाम दीक्षा लेकर अगर सद्भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, तो वो युवा स्थिति में भी है तो साधु है। कपड़े से मतलब नहीं है, पैंट शर्ट से ही भली हो, पहनाव से नहीं है कि माला डाल ले, तिलक लगा ले और अंदर कुछ नहीं है और पाखंड क्रिया में और उसके दर्शन करो तो कोई मोक्ष और कोई लाभ नहीं होता। साधु ये जैसे आज पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं और वो भक्त भक्ति कर रहा है और वो मतलब उसके अगर कोई जगत जैसे देखता है या उसकी वाणी सुनता है तो वो बिल्कुल आकर्षित होगा, क्योंकि वो मंत्र देवी देवताओं के जो पूर्ण परमात्मा ने बताए हैं विधि के अनुसार वो मंत्र करता है, जाप करता है, साधना करता है, तो वो साधु है। वो उसको साधु बोलते जो सद्भक्ति साधना कर रहे हैं, जो पाखंड क्रिया से हट कर है, वो साधु है। अब ये साधु नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ इनकी, मैं खुद खरा उतरा हूँ ना भाई। परमात्मा को तो बाद में, गुरुजी को तो बाद में भला बुरा बोलना, पहले मैं तो खुद खरा दर दर भटका हूँ। 108 अखाड़े आश्रम उनमें नर्मदा किनारे पे गया हूँ, तो सब देखा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। और जब ये भक्ति में आया, आह क्या आनंद, ऐसा ज्ञान परमात्मा का मिला जो पूर्ण परमात्मा को, और इन्हीं अपने देवी देवता, ऐसे नहीं देवी देवताओं को छुड़ा रहे हैं, जैसे ये जो महाराज जी और अलग अलग कोई देखो हमने यही सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी होते हैं वो देवी देवताओं को छोड़ देते हैं, लेकिन आप दो प्रकार की बात कर रहे हो कि देवी देवताओं की भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल देवी देवताओं की पहले भक्ति देते हैं, कोई ऐसा है ही नहीं कि देवी देवताओं को छुड़ाते हैं। ये कई बोलते हैं कि अरे वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश से की भक्ति करने नहीं देते, उनको छुड़वाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उनकी पाखंड क्रिया जो हम कर रहे हैं वो भी उनसे वे भी नाराज होते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये कहाँ जो हमारे मूल मंत्र है, जो हमारी दक्षिणा है वो मूल मंत्र से ही दी जाती है, वो हमें पूर्ण सद्गुरु ही बताते हैं। हम कभी तो ओम नमः शिवाय भज लें, कभी रामकृष्ण भज लें, कभी राधे राधे भज लें, कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय भज लें, कभी हरे राम हरे कृष्ण, कभी राधे राधे, ऐसा तो यही तो मंत्र हैं जिससे कल्याण होगा लोगों का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये तो एक छाप है। जैसे डॉक्टर है तो उन्हें कि डॉक्टर फलाना डॉक्टर, अब डॉक्टर का ओरिजिनल नाम क्या है वो आधार कार्ड में है, वो ओरिजिनल नाम आधार कार्ड से मिलेगा, और हमारा आधार कार्ड पूर्ण सद्गुरु जिससे हमको ओरिजिनल नाम मिलता है। ये जो है नी ब्राह्मणा साधुओं ने या आम जनताओं ने भी कई कई लोगों ने ये उंगली उठाई है कि वो तो देवी देवताओं को छुड़ाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ण सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी सद साधना सद भक्ति बताते हैं, आओ उनसे अब नाम दीक्षा लो, कल्याण कराओ। तो आपने ये कहा आप साधु थे, आपने कहा जितने साधु संत हैं पाखंड करते हैं। अच्छा कोई पाखंड बताओ, कैसे पाखंड करते हैं? हम तो देखे हैं कि भाई वो कल्याण के लिए लगे रहते हैं। बिल्कुल पाखंड करते हैं। पाखंड इस प्रकार करते हैं कि जैसे भस्मी लगा लेना, एक पैर पे खड़े रहना, उल्टे गर्दन नीचे पाँव ऊपर, ये भी क्रिया करना जैसे भस्मासुर ने किया था। और कोई जो पीठ पे ये छाती पे जैसे अपन बोलते हैं ना कि गेहूँ उंगाल लेना जैसे, और कहीं कांटों पे लेट जाना, तो एक जनता को ये मोहित करना, जैसे कि मोहित इसलिए करना कि ये मेरे आश्रम से मोहित रहे, उनके पास इतनी क्रिया है। ये क्रिया नहीं जानते कि आज सद्भक्ति प्राप्त करें और अपना भी कल्याण, और जो जनता अपने पास आ रही भाव लेके तो उनका भी कल्याण करा, ताकि परमात्मा भी खुश हो। ये पाखंड क्रिया से उन्हें मोहित करके दक्षिणा बटोरना, आश्रम को चकाचक करवाना और झोली में डालना, और कहीं अच्छा मोबाइल ले लेना, गाड़ी ले लेना और घूमना। और फलाना बाबा तो बुलेट से घूम रहा, ढिकाना बाबा तो वो स्कॉर्पियो से घूम रहा, बस इस क्रिया में लगे रहते हैं। और वो फलाना बाबा तो एक जरा सी भभूति देता है, ठीक कर देता है, भाई इन क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो जो दान दक्षिणा ले रहे हैं तो उससे तो हित ही हो रहा है ना भारत देश का, भारत देश के कार्यों में लगा रहे हैं, कहीं कोई आपदा आती है तो वहाँ लगा रहे हैं, ये इसीलिए तो दान दक्षिणा ले रहे हैं। कुछ नहीं, अभी ये जो पंजाब में बाढ़ पीड़ित हुई, कोई का साधु चलो देखें चला जाए, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई एक साधु भी नहीं, पैसे नहीं लगाए। इतने बड़े अखाड़े हैं गुजरात में, ऐसे बड़ी बड़ी पार्टी है महात्माओं की, खूब अरबों खरबों पैसे वाले हैं, देखा कहीं कि आ जा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा।
हैं कहीं का नहीं आया। आज ये कार्य हर किसी के बस की बात नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं। अब इन्होंने सब देख रहे, सोशल के माध्यम से सब देख रहे, सुन रहे, पर फिर भी नहीं, इनको कोई असर नहीं, क्योंकि मान बड़ाई अंदर है इन। और उन्होंने कहा हमारे ये पेटी खाली नहीं हो जाए, अगर वहाँ बाढ़ पीड़ित में दे देंगे तो हमने तो बड़ी मुश्किल से इधर उधर से मोहित करके चमत्कार दिखा के लाके पटोरे हैं, संदूक भरी है, और ये खाली नहीं हो जाए। तो उनको मन में ये विचार हो गया होगा। और जहाँ अगर अपार शक्ति है, भक्ति है, तो वो तो उन्हें कहा भले खाली हो जाए, पर परमात्मा देखो आज परमार्थ के लिए सेवा करेंगे तो भगवान हमें और देगा। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि तुम धर्म विरोधी हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म विरोधी अगर होते तो भाई किसी की आस नहीं करते, धर्म विरोधी होते तो ज्ञान चर्चा नहीं होती। भाई धर्म विरोधी हम क्यों हो? हम तो हित चाहते हैं अपने भाइयों की, कि जो भाइयों को मैंने साधुओं के रूप में छोड़ आया हूँ 2013 के पहले से, उन भाइयों और जो आगे और बने हैं युवा स्थिति से आज भी है, तो उनसे यही निवेदन करता हूं कि भाई इस पाखंड क्रिया में मत आओ। सद्भक्ति साधना पूर्ण सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर सद्भक्ति साधना करो, ताकि आपका कल्याण हो, आपके घर वालों का भी कल्याण हो। आप घर छोड़ के कहीं और बैठे, यहाँ बाल बच्चे रो रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद ये है कि हम घर ये क्रिया से, गृहस्थ क्रिया से अगर परमात्मा ने हमें जोड़ा है, इसको अधूरा छोड़ेंगे तो वो भी अगला जन्म कहीं लेके या वहीं प्रांगण में लेके निभाना तो पड़ेगा भाई। ऐसा तो है ही नहीं कि अरे अच्छा रहा मैंने ये छोड़ आया घर बार, तो आपको आगे भी घटना आएगी। ये घटना एक से आप डर के निकलोगे तो दूसरी सामने खड़ी हो जाएगी। हम घर के चोचो पे से निकलते हैं, आश्रम में चोचो पे चालू हो जाएगा। और होता है, मैंने देखा हूँ, जिस आश्रम में गया हूँ वहाँ लड़ाई झगड़ा ही होता है। भाई तू बना ले भंडारा, तो नहीं कि तू वो कर ले भाई, अरे मैं महान हूँ, ये हूँ, मैं कैसा हाथ लगा। तो वो घर से जो तुमने गृह छोड़ा वो आगे सामने खड़ा कर दिया काल ने। मतलब जो साधु साधु रहते हैं वही लड़ जाते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सत्य है। वहाँ कोई आम जा ही नहीं पाता ना, वहाँ कोई किसान, वही लड़ते हैं आपस में, चेला चपाटी। अरे तुम मेरे को यहाँ ऐसा समझते हो, वैसा समझते हो, तो आपस में वही लड़ते हैं, कोई दूसरा नहीं लड़ता। तो बताओ, आप आपस में वही लड़ रहे, तो बताओ ये जो आम किसान जनता जाएगी उनके सामने हाथ फैरा जोड़ के बैठती है, तो उनको क्या ज्ञान देंगे वो? तो जो गांव-गांव में चंदा लेते हैं, तो इसका क्या करते हैं फिर ये चंदे का? ये गांव-गांव में जैसे चंदा लेते हैं, अब तो काफ़ी समझदार हो गए किसान, बहुत अपने जैसे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की सद्भक्ति प्राप्त करके सावधान हो गए। सोशल के माध्यम से जो सेवा चल रही है, उनको वीडियो, उनको ऑडियो, उनको सुन के, देख के, वीडियो उनको देख के, पोस्ट देख के, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के बहुत से भाई जो भी है सावधान हो गए। लेकिन जो अभी सावधान नहीं हुए, जो पाखंड जो गुरु जी के खिलाफ, सद्भक्ति के खिलाफ है, वो अभी उन काल के भैरू होन के पीछे लगे हैं, क्योंकि वो भैरू होन अभी इनका माल भरा हुआ है, वो लुटेरे ले जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ले जाते हैं और जैसे उन्हें क्या 10 लाख का यज्ञ गए तो 5 लाख में निपटा के और बाकी के पैसे आश्रम में जमा करके और खूब आनंद लेते हैं, बारिश भर ठंड भर खूब आनंद। तो इस प्रकार से ये क्या है, मज़ा मौज मस्ती करते हैं, सद्भक्ति थोड़ी करते हैं। सद्भक्ति हो तो करे नहीं, पूर्ण गुरु मिले तो करे, स्वयं तो गुरु बन के बैठे, जगह जगह तो व्यास गादी पे बैठ के चर्चा भागवत जी करते हैं। और जहाँ 10,000 में भागवत जी हो रही हो, तो वहाँ ये 10 लाख रुपए लगाते हैं कैमरा, और उसके बाद वो वीडियो, ये सब, मतलब पूरा ऐसा लगे कि कोई देखे कि और बहुत बड़े महात्मा आ रहे होंगे। देखा तो वहाँ कहीं के महात्मा नहीं भैया, उन्होंने एक दिखावट के लिए ये सब किया है, वो किसान को पूरा खाली कर दिया भागवत जी कराने में। तो वो किसान ही ऐसा है भाई। गुरुजी यही तो बोल रहे कि भाई मान जाओ मेरे बच्चों, ऐसे इन लुटेरों को से बचो, तुम्हारे जो तुमने खरे पसीने की कमाई करी है, इन लुटेरों को मत दो। ये तो यहाँ आएंगे और तुमको थोड़ा सा भय दिखा के, जैसे तुम डरते कैसे हो, डरते ये लोग ऐसे हैं कि जैसे पीले कपड़े भगुए रहते हैं, वो भस्मी रहती, बाल बड़े, तो इनको ऐसा लगता है अरे कोई सिद्ध महात्मा है, अगर नहीं दिया तो ये कोई शराब नहीं दे दे या कोई चमत्कार नहीं कर दे या हमें भस्म नहीं कर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब एक दिखावा करते हैं। अभी तुम उनके
एक एकांत में जाओ, उनके वो वस्त्र है वो हटाओ और एक मतलब अपन ही या नाई बुला के उनकी दाढ़ी मूछ और सादे कपड़े पहनाओ, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आप कंधे पे ऐसा हाथ रख के उनके साथ घूमेंगे और बात करेंगे, ये तो आम किसान सर ही बन गया, बस ऐसा ही है। उसको थोड़े से अंत आत्मा से देख लो कि ये एक पैंट शर्ट पहना हुआ है, मैं इससे क्यों डर रहा हूँ, ये तो पैंट शर्ट पे है, ये मनुष्य ही है। ये कोई इस भाई भय सिर्फ एक कपड़ों से रहता है, दाढ़ी से रहता है, तिलक भस्मी से रहता है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं रास्ते पे उतरा हुआ हूँ भाई, जैसे कोई अपन रामलीला कर रहे या कोई झांकी बना रहे तो अपन उसको श्रृंगार देते हैं ना, तो उसका स्वरूप जो पिछले का रहता है वो समझ में नहीं आता ये कौन व्यक्ति है। ऐसा ही ये एक श्रृंगार कर लेते हैं किसान को डराने के, और वहाँ से जो छूटते हैं एकदम ऐसे, और त्रिशूल हाथ में एक वो ये हथियार लेते हैं, त्रिशूल है, एक के पास डमरू है, एक के पास चिमटा है, ताकि चिमटा उनके और महात्मा है कहीं बुरा भला नहीं बोल देंगे तो चिमटा मार देगा, नहीं तो त्रिशूल मार देगा, बस हमें वो वहाँ से डर गए। और आम कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो उससे लड़ाई लड़ ले, तो एक महात्मा गुंडा बन के भी आ जा, चोर भी अगर महात्मा बन के आ जा तो उससे तुम डर जाते हो, अच्छा पहलवान डर जाता है। तो यही तो है तुम्हारे, ये डर तो ही निकाल रहे परमात्मा गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज, आपका अंदर से डर ही निकाल रहे कि आप जो किसान है भाई हो, घर में उससे लड़ाई कर लेंगे, और दूसरा कहाँ पाखंड क्रिया कर रहा है, दाढ़ी वाड़ी और बम बना के और माला पेर के भस्मी करके और वो चिमटा लाकर, उससे तुम डरो, और महात्मा आए हैं कहीं कहना मत, नहीं तो चिमटा मार देगा। वाह, यही तो डर है, ये डर ही तो तुमको एक सता रहा है, सद्भक्ति में आने नहीं दे रहा, और भाई बेचारे उसको चमका रहे हो, महात्मा आ गया उसे डर रहे हो। तो हमारे अंदर यही क्रिया है कि हम सद्भक्ति तक ये इन लोगों के बीच में रह के अगर ऐसी पागंड क्रिया में लगे रहेंगे ना तो सद्भक्ति तक नहीं पहुँचेंगे। ये काल का सबसे बड़ा खेल है। तो आपने जिक्र किया कि ज्ञान गंगा पुस्तक है, जो ज्ञान गंगा तो कहना चाहिए कि सनातन के विरोधी है, हिंदू धर्म के विरोधी है, टोटल विरोध लिखा हुआ है, लेकिन आप तो संत थे, आपको क्या लगा इसमें विरोध, कैसे क्या आप बिल्कुल, ये ज्ञान गंगा जो बुक है ना, ये पूर्ण परमात्मा की ही, परमात्मा ने अपने ही द्वारा उससे बनाई हुई है। इसमें मतलब भगवान ने, परमात्मा ने गीता में से निकाल के जो अंक और जो श्लोक दिए हैं वो आप मिलाओ ना, जो भी जनता है वो अगर ऐसा ज्ञान गंगा बुक पढ़ने के बाद या नहीं पढ़े तो वो पढ़ें और मिलाएं, गीता भी रखें, सब कुछ उसका मिलान करें, उसके बाद अपना जो भी अंदर आत्मा से अपने जो भी मन क्रिया से शब्द का उच्चारण करें, और जब भी उसको समझ में आ जाए आप नाम दीक्षा प्राप्त करो। तो फिर ये कौन लोग विरोध कर रहे हैं ज्ञान गंगा का? जो मतलब क्रिया भक्ति करना ही नहीं चाहते, जो नासवान हैं कि हमें तो न तो सद्भक्ति करना है, न ये जगत की क्रिया करना है, जो नासवान है, जो इस क्रिया को समझते नहीं कि मोक्ष क्या होता है, स्वर्गलोक क्या होता है, मतलब ये क्रिया में जो अंदर भराए ही नहीं, वो इसको फॉलो ज़्यादा करे, मतलब गलत शब्द निकालेगा कि क्या करे ज्ञान को, अभी तो कमाना है, कर्म करना है। तो कर्म तो हमने जब पशु पक्षी में थे जब भी करते रहे, अब तो भगवान ने बोला है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो भगवान परमात्मा अपनी वाणी में यही कहते हैं, तो उसका यह है कि पत्ता जब डाल से गिर जाता है वो दोबारा वहाँ पेड़ में नहीं लगता। तो हमें जो मनुष्य योनि मिली है, ये अगर 84 लाख में चली गई तो दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त नहीं हो सकती। तो आप संत थे, साधु थे, बहुत सारे कहना चाहिए कि आप कुंभ मेलों में गए हैं, बहुत सारी यात्राएं करी हैं, नर्मदा परिक्रमा करी हैं, तो जो आज भी साधु संत हैं क्या कहना चाहते हैं उनको? आज जितने भी साधु संत हैं उनसे यही निवेदन है कि आप मान बढ़ाई के चक्कर में न पड़े। आप देखो, एक बात है, जनता अब सब आकर्षित हो रही है, ऐसा नहीं हो कि जिस जनता को आपने शिष्य बनाया था
जिनको आपने चरण छुआए थे वही कल का आज परमात्मा की भक्ति प्राप्त करने के बाद आपके सामने खड़े हो जाओ और गीता पुराण के आपसे श्लोक पूछने लगे, तो आपको, क्योंकि आप तो पाखंड क्रिया में साधु बन के लगे रहे, ये लोग तो, अगर वो जो शिष्य पहले जगत में बना था और आज भगवान की भक्ति में आके वो एक महात्मा बन गया, श्लोक प्राप्त कर लिया कि सद्भक्त, अगर वो सवाल उस महात्मा से पूछ ले जो पहले गुरु था, तो अगर इस महात्मा को नहीं मान तो उसकी क्या रहेगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द आइए, ये सब पाखंड क्रिया छोड़ो और सद्भक्ति सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके सद्भक्ति साधना करो, जिसमें आपका कल्याण है, मोक्ष प्राप्त है। और वो कैसे प्राप्त करोगे, जैसे 7:30 बजे साधना चैनल पे सत्संग आते हैं, ईश्वर चैनल पे सत्संग आते हैं, सोशल के माध्यम से मोबाइलों में सत्संग आते हैं, वीडियो आते हैं, जो भी जैसे पुस्तक का प्रचार होता है आपके आइट साइड या आपके पास आश्रम में ज्ञान गंगा बुक आइए, गीता तेरा ज्ञान अमृत बुक आइए, उसको अच्छे से पढ़ो, मिलान करो, बिल्कुल आपको रास्ता सुगम मिलेगा। किसी की बात ना मानो कि ये ऐसे बाबा है वैसे बाबा है, आप क्यों जा रहे हो, आपके इतने शीश है उतने शीश है, ये शीश कोई खाने को नहीं देंगे, ना आपको मान बड़ाई खाने को देगी। आपके पुण्य जो सद्भक्ति से बनेंगे वही आपके साथ जाएंगे, ये पाखंड क्रिया साथ में नहीं जाएगी। तो आपका जो नाम था, हम एक बार और नाम पूछना चाहेंगे, आपका क्या नाम था जब आप बाबा थे, क्या नाम लिखते थे आप, क्या लगाते थे? जी, मैं बाबा था, दास बाबा था, अब तो दास हो गया, दास समय बाबा था, तो ब्रह्मचारी अखाड़े से था, तो सेवक दास सेवक राम ब्रह्मचारी अखाड़े से सेवक गिरी के नाम से मतलब प्रेरित था, जो ब्रह्मचारी अखाड़े से में था, जो कि जैसे जगत में अखाड़े बनाते हैं, कार्ड देते हैं, तो सेवक गिरी के नाम से प्रसिद्ध था। तो आपका नाम सेवक गिरी था? जी जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ सेवक गिरी थे, जो बहुत सारे कुंभों में बहुत सारी जगह गए हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।